सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तते नारायणी नमोस्तते। या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आदिशक्ति मां भगवती के चरणारविंद में नमन करते हुए उनकी दी वाणी, उनकी दी हुई बुद्धि और उन्हीं के दिए हुए विवेक से आज के विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने से पूर्व नारायण रूप संगत को मेरा प्रणाम, सभी को सादर नमन। आप सभी को ओम ब्रह्म सत्यम। देवियों सज्जनों, हम सभी परम सौभाग्यशाली हैं। ईश्वर की हम सभी पर असीम अनुकंपा है। उन्होंने हमें 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ मानव का तन दिया, ये मानव का शरीर दिया। दुर्लभो मानव जन्मा, ये सभी शास्त्र कहते हैं, सत्पुरुष और अध्यात्म कहता है। इस मानव जीवन का क्या लक्ष्य है, ये भी हमने समझा है, ये भी हमने जाना है। शास्त्र सत्पुरुषों के मार्गदर्शन के आधार पर, अध्यात्म के मार्गदर्शन के आधार पर इस मानव जीवन का एकमात्र लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति है, परमात्मा की प्राप्ति है। ईश्वर तक पहुंचना है, परमात्मा को पाना है। यह है मानव जीवन का लक्ष्य, जो शास्त्र हमें बताते हैं, सत्पुरुष हमें बताते हैं, अध्यात्म हमारा मार्गदर्शन करते हुए हमें समझाता है। तो इस जीवन का लक्ष्य हमने जान लिया। अब ये जानना आवश्यक है कि इस जीवन का सार क्या है। मानव जीवन का लक्ष्य हम समझे हैं, तो मानव जीवन का सार क्या है, इस जीवन का सार सिद्धांत क्या है, इस विषय पर समता विलास में पूज्य गुरुदेव ने हमारा मार्गदर्शन किया है। हमें यह बताने का प्रयास किया है, ये समझाने का प्रयास किया है कि जीवन का सार सिद्धांत क्या है। तो आइए गुरुदेव को इस मार्गदर्शन के आधार पर आज ये समझने का प्रयास करते हैं, कि जानने का प्रयास करते हैं कि हमारे इस जीवन का सार क्या है, जीवन का सार सिद्धांत क्या है। जीवन सार सिद्धांत जो विषय है समता विलास में, उससे दास ये विचार संगत की सेवा में रख रहा है, संगत के सम्मुख रख रहा है। मनुष्य की जिंदगी दुरुस्त विचार हासिल करने की खातिर है। गुरुदेव कह रहे हैं, जो मनुष्य की जिंदगी, जो हमारा ये जीवन है, इसकी ये जिंदगी दुरुस्त विचार हासिल करने की खातिर है, ना कि लकीर की फकीरी में फंसी रहने की खातिर। जो हमारा जीवन है, ये दुरुस्त विचार हासिल करें, ना कि हम लकीरी की फकीरी में फंसे रहे, ये गुरुदेव कहते हैं। कहते हैं कि ब्राह्मण जाति का वो आदर्श जो कि आसमान पर चमक रहा था, आज पाताल की तरफ जा रहा है। इसका कारण क्या है, इसको अच्छी तरह से विचार करें। इस कमजोरी का कारण यह है कि आत्मिक उन्नति, जो कि असली धर्म का स्वरूप है, लोप होता जा रहा है। धर्म का जो स्वरूप है, गुरुदेव कह रहे हैं, वो आत्मिक उन्नति है, उसका लोप होता जा रहा है। आज आत्मिक उन्नति की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा, लोप धर्म का स्वरूप है, लोप हो गई है। ब्राह्मण कई तरीके तोहमात में मुस्तगर्क होकर अपनी सामाजिक शक्ति और बुद्धि बल को खो बैठे हैं। जमाने की हालत को देखकर असलियत की तरफ करवट बदलनी चाहिए, जिससे कमजोरी का कतई नाश हो जावे। सबसे पहले इन विचारों की तहकीकात करनी चाहिए। गुरुदेव कह रहे हैं, सबसे पहले अगर हम जीवन के सार सिद्धांत को समझना चाहते हैं, तो सबसे पहले इन विचारों के पैदाइश का को देह क्यों मिली है, हमारे जन्म का कारण क्या है, मुझे यानी जीव को ये मनुष्य जन्म की, ये मनुष्य का देह क्यों मिला है, इस पर विचार करना चाहिए। दूसरी बात ये तहकीकात करनी चाहिए कि देह और जीव का क्या संबंध है। हम जानते हैं शरीर है और शरीर में जीव, तो जीव और देह का क्या संबंध है।
देह के नष्ट होने पर जीव की क्या हालत होती है। जब हमारी देह, जब हमारी शरीर नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो मेरी अर्थात जीव की क्या हालत होती है। देह की कैद से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। तो आइए इन चार बातों पर विचार करते हैं, गुरुदेव ने हमारा क्या मार्गदर्शन किया है। पहली बात, ये पैदाइश का कारण क्या है, यानी जीव को देह क्यों कर मिली है। वो कहते हैं जीव के देह धारण करने का कारण कामना यानी ख्वाहिश है। जिस वक्त कामना अंतःकरण में प्रकट हुई, उसी वक्त देह की कैद में जीव आ गया। जीव को देह क्यों मिली है, हमें देह क्यों मिली है, तो गुरुदेव कह रहे हैं जीव के देह धारण करने का जो कारण है वो उसकी कामनाएं हैं, उसकी इच्छाएं हैं, उसकी वासनाएं हैं, उसकी ख्वाहिशें हैं। जिस वक्त कामना अंतःकरण में प्रकट, अंतःकरण में कोई भी कामना, कोई भी वासना, कोई भी इच्छा, कोई भी ख्वाहिश जिस वक्त पैदा हुई, उसी वक्त जीव देह की कैद में आ गया। यानी देह स्वरूप को धारण करके अपनी कामना पूर्ण करने की कोशिश करने लगा। इस कामना का नाम ही माया भ्रम है। जैसे ही कामना अंतःकरण में प्रकट हुई, वैसे ही जीव देह की कैद में आ गया, और उस देह को पाने के बाद जीव अपनी कामनाओं को पूरा करने में लग गया, अपनी कामनाओं की प्राप्ति में लग गया, अपनी वासनाओं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने में लग गया। इस कामना का नाम ही माया है। जो कामना है, जो वासना है, जो इच्छा है, जो ख्वाहिश है, इसी का नाम माया है। गुरुदेव ने ये बताया है। दूसरी बात, ये तहकीकात करनी चाहिए देह और जीव का संबंध आखिर क्या है। ये जीव जो है और देह, इसका आपस में वास्तविक संबंध क्या है, रिश्ता क्या है, इनका नाता क्या है। गुरुदेव कह रहे हैं जीव और देह का संबंध मालिक और मकान के मुताबिक है। यानी शरीर रूपी मकान में जीव रूपी मालिक है। जीव और देह का जो संबंध ऐसे ही है जैसे कि किराएदार और मकान मालिक का है। हम कोई मकान किराए पर लेने जाए और किसी से कोई मकान किराए पर ले, उस मकान में हम रहें, तो हम किराएदार हैं। उसका मालिक तो दूसरा है जिसे हम हर महीने किराया देते हैं। वैसे ही संबंध इस जीव और देह का है। गुरुदेव कह रहे हैं कि शरीर रूपी मकान में, शरीर तो ये हमारा ऐसे समझिए जैसे मकान है, और जीव इसका मालिक है। गीता के 8वें अध्याय में अद्भुत, अद्देव, अध्यात्म स्वरूप प्रकृति का मालिक, अधियज्ञ स्वरूप जीवन शक्ति का बयान है। इसका विचार कर। तो गुरुदेव ने पहले बताया पैदाइश का कारण क्या है। पैदाइश का कारण है कामनाएं। जिस प्रकार, जिस वक्त कामना अंतःकरण में प्रकट हुई, वो जीव देह की कैद में आ गया। दूसरी बात, जीव और देह का संबंध क्या है। जीव और देह का संबंध ऐसे ही है जैसे किराएदार और मकान मालिक का है। शरीर रूपी इस मकान में जीव इसका मालिक है। अब तीसरा बात है कि देह के नष्ट होने पर जीव की आखिर हालत क्या होती है। जब हमारी देह नष्ट हो जाती है, जब मृत्यु हो जाती है, शरीर समाप्त हो जाता है, उस वक्त जीव की क्या हालत होती है। गुरुदेव कह रहे हैं देह के नाश होने से जीव दूसरी देह को धारण करता है, उसी क्षण में अपनी ख्वाहिश के मुताबिक। जैसे ही देह नष्ट होती है, जीव दूसरे शरीर को धारण करता है, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक, अपनी इच्छाओं के मुताबिक, अपनी वासनाओं के मुताबिक दूसरा उसे देह मिलती है। क्योंकि जीव का देह धारण करने का कारण ही कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं। तो जैसी कामना, जैसी वासना, जैसी इच्छा जीव के मन में होती है, वो जीव दूसरी देह। कृष्ण ने गीता में समझाया है, हमने बार बार सुना है, बार बार पढ़ा है कि जैसे मनुष्य पुराने कपड़े उतार कर नए धारण कर लेता है, उसी तरह एक देह से दूसरे देह में जीव प्रवेश करता है। नग्न हालत में वो कभी भी नहीं रहता। गुरुदेव कह रहे जिस प्रकार हम पुराने वस्त्रों को त्याग देते हैं, जब हमारे वस्त्र
पुराने हो जाते हैं, मलिन हो जाते हैं, घिस जाते हैं या फट जाते हैं, तो हम वस्त्रों को त्यागते हैं और नए वस्त्रों को धारण कर लेते हैं। हमारे वस्त्र बदलते हैं, हम तो नहीं बदलते। ठीक वैसे ही देह के नष्ट होने पर जीव दूसरी देह को धारण कर लेता है। जिस प्रकार हम पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्रों को धारण करते हैं, दूसरे वस्त्रों को धारण करते हैं, ऐसे ही जीव भी एक देह को बदलकर दूसरी देह को धारण कर लेता है। चौथी बात है, देह की कैद से, मुखलिसी से छुटकारा कैसे मिलता है। आखिर इस देह से छुटकारा कैसे मिले जीव को, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो गुरुदेव ने बताया है, देह की कैद से जीव को मुक्ति निष्काम कर्म से मिलती है। अगर हम अपने इस देह से छुटकारा पाना चाहते हैं तो हमें करना क्या है। गुरुदेव कह रहे हैं, देह को की कैद से जीव को मुक्ति निष्काम कर्म से मिलती है। गीता का सार भी यही है, तमाम ऋषियों पैगंबरों का सिद्धांत भी यही है। यानी कामना युक्त कर्म देह के भोगों में आसक्त करते हैं। जो कामना युक्त कर्म है वो देह के भोगों में आसक्त करते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं कि देह की कैद से छुटकारा तभी मिल सकता है जब हमारे कर्म निष्काम हो, हमारे कर्म सकाम ना हो। हम कर्म तो करें पर उसके फल की इच्छा ना करें, उन कर्मों से मिलने वाले फल में हमारी आसक्ति ना हो, ये निष्काम कर्म है। गुरुदेव कह रहे हैं, तमाम ऋषि पैगंबर का सिद्धांत भी यही है। यानी कामना युक्त कर्म देह के भोगों में आसक्त करते हैं, निष्काम कर्म देह की कामना से आजाद करते हैं। कामना युक्त जो कर्म है वो देह के भोगों में हमें आसक्त करते हैं, हम देह के भोगों में हमें फंसाते रहते हैं, उस जंजाल में हमें फंसाते रहते हैं, उस जाले में हमें फंसाते रहते हैं। और निष्काम कर्म देह की कामना से आजाद करते हैं, जैसे तमाम सत्पुरुषों का जीवन। गुरुदेव कह रहे हैं कि कर्म करें, निष्काम कर्म करें, तभी हम देह की कैद से, इस देह की मुखलिसी से छुटकारा पा सकते। अब अगली बात है, देह और संसार का क्या भेद है। हमारी देह और यह संसार जिसमें हम रह रहे हैं, तो देह और संसार का भेद आखिर क्या है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि देह और संसार का कोई भेद नहीं है। यानी देह धारण करने से संसार का निर्वाह चलता दिखाई देता है और देह के नाश होने से जाहिरी संसार अलोप हो जाता है। गुरुदेव कह, देह और संसार में कोई भेद नहीं है। जब जीव देह को धारण कर लेता है तो संसार का निर्वाह चलता हुआ दिखाई देता है। देह के माध्यम से ही तो संसार का निर्वाह हम चलते हुए देखते हैं। तो गुरुदेव कह रहे, देह और संसार का कोई भेद नहीं है। देह धारण करने से संसार का निर्वाह चलता दिखाई देता है। देह के नाश होने से जाहिरी संसार अलोप हो जाता है। जब ये देह समाप्त हो जाती है तो जाहिरी तौर पर जो संसार है वो अलोप हो जाता है। देह और संसार का एक ही रूप है। देह करके संसार है, असलियत में संसार कोई चीज नहीं है। जैसी जिसकी देह है वैसा ही उसका संसार है। इसलिए देह पर काबू पाने से संसार पर काबू पाया जा सकता है। उन्होंने बताया देह और संसार का क्या भेद है, बड़े स्पष्ट बताया कि देह और संसार का कोई भेद नहीं है। देह धारण करने से ही संसार का निर्वाह चलता दिखाई देता है। देह के नाश होने पर जाहिरी तौर पर संसार अलोप हो जाता है। देह और संसार का एक ही रूप है, देह करके ही संसार है। असलियत में संसार कोई चीज नहीं है। जिसकी जैसी देह है वैसा ही उसका संसार है। देह पर काबू पाने से, अपने शरीर पर काबू पाने से संसार पर काबू पाया जा सकता है, ये निश्चय करें। अब अगली बात है कि देह का असली स्वरूप क्या है और जीव का असली स्वरूप क्या है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि देह का असली स्वरूप, तो उसमें गुरुदेव ने बताया है, देह जीव का असली स्वरूप कर्मों का भोगना है। देह का जो असली स्वरूप है वो कर्म है। देह कर्म करती है, कर्म हमारे देह द्वारा होते हैं। और जीव का असली स्वरूप कर्मों का भोगना है। जीव जो है उन कर्मों को भोगता है।
जब तक कर्मों का कर्ता अपने आप को मानता है तब तक जीव रूप होकर सुख और दुख पाता है। जब तक जीव अपने आप को कर्मों का कर्ता मानता है कि कर्म मैं कर रहा हूं, मेरे द्वारा हो रहा है, मेरे करने से हो रहा है, मैं ना करूं तो नहीं होगा, मानता है, तब तक जीव रूप होकर सुख और दुख पाता है। जिस वक्त कर्ता भाव से आजाद, इस वक्त समता स्वरूप ब्रह्म शक्ति में लीन हो शक्ति में लीन हो जाता है, जैसे बर्फ और पानी। अगली बात है, जितने भी महापुरुष दुनिया में हैं, उनके उपदेश को सुनकर धारण करने से कल्याण होता है या महज उनके दर्शन भेंट करने से? गुरुदेव कह रहे हैं, जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने भी सत्पुरुष हुए हैं, जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, जिन्होंने जीवन में ऊंचाइयां हासिल करी हैं, क्या उनके उपदेश को सुनकर धारण करने से कल्याण होगा? उनकी बातों को सुनकर धारण करे, जीवन में उतारे, तभी कल्याण होगा, या महज उनके दर्शन भेंट करने से? तो गुरुदेव कह रहे हैं, जितने भी सत्पुरुष संसार में आए हैं, उनका सतुपदेश ग्रहण करने से कल्याण होता है, महज दर्शन से कुछ नहीं होता। वो कह रहे हैं, जितने भी सत्पुरुष आए हैं, उनका जो सतुपदेश है, जो उन्होंने समझाया है, जो बताया है, जो मार्ग हमें दिखाया है, उस मार्ग पर चलने से, उनकी बताई हुई बातों को जीवन में धारण करने से ही कल्याण हो सकता है, उनके दर्शन मात्र से नहीं होता। और हमारी भावना क्या है? हमारी भावना भी यही है कि सत्पुरुषों के हमने दर्शन कर लिए तो शायद हमारा कल्याण हो जाएगा, हमने उनके चरण स्पर्श कर लिए, उनका आशीर्वाद ले लिया, उन पर हार फूल चढ़ा दिए, उनसे तिलक लगवा लिया, उनसे कोई पुष्प आदि ले लिया तो हमारा कल्याण हो जाएगा। गुरुदेव कह रहे हैं, दर्शन से मात्र कल्याण नहीं होगा, उनके बताए हुए मार्ग पर चलने से ही कल्याण होगा, उनका जो उपदेश है उसको जीवन में धारण करने से ही कल्याण होगा, महज दर्शन से कुछ नहीं होता। अब दो तीन उदाहरण उन्होंने दिए हैं बड़े महत्वपूर्ण। दुर्योधन, कैकई भी लाखों मिसालें मौजूद हैं। अगर महज दर्शन से ही कल्याण होता तो अर्जुन में कायरता पैदा न होती, श्री कृष्ण को उपदेश न देना पड़ता। इसलिए सत उपदेश को धारण करने की कोशिश करें, यही उसकी पूजा है, उसी में कल्याण है, विचार करें। गुरुदेव उदाहरण के माध्यम से समझाया है, अगर दर्शन करने से ही कल्याण हो जाता तो प्रभु राम के दर्शन तो पूरी अयोध्या कर रही है, सभी लोग कर रहे हैं। उन प्रभु राम के दर्शन माता केकई मंथरा भी कर रही हैं, क्या उनका कल्याण हो गया? उनके मन में तो ऐसा भाव आ गया कि उन्होंने प्रभु राम को 14 वर्षों का वनवास दिलवा दिया। तो दर्शन से कल्याण नहीं हो रहा है, जब तक उनके सतुपदेश को जीवन में धारण ना करें, उनके आचरण को जीवन में धारण ना करें, उनने जो मार्ग बताया उसको जीवन में धारण न करें, तब तक हमारा कल्याण नहीं हो रहा है। श्री कृष्ण के दर्शन पांडव भी कर रहे हैं, कौरव भी कर रहे हैं। भगवान है, ब्रह्म है कृष्ण, उनके दर्शन कर रहे हैं, पांडव भी कर रहे हैं, कौरव भी कर रहे हैं, दुर्योधन भी कर रहे हैं, अर्जुन भी कर रहे हैं। क्या भगवान कृष्ण के दर्शन करने से दुर्योधन का और कौरव सेना का कल्याण हो गया? वो तो भगवान कृष्ण के विरुद्ध ही युद्ध करने की ठान बैठे। तो दर्शन से कल्याण नहीं हो रहा है, भगवान सामने है, लेकिन दर्शन से कल्याण नहीं हो रहा। कल्याण तो जब ही हो रहा है जब सत्पुरुषों ने बातें बताई है में धारण करें। गुरुदेव कह रहे हैं, अगर दर्शन से ही कल्याण हो जाता तो कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं अर्जुन, अर्जुन के रथ को चला रहे हैं भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण सामने है, अर्जुन के अंदर कायरता क्यों पैदा हो गई?
अर्जुन के अंदर मोह क्यों जागृत हो गया? क्यों भगवान कृष्ण को गीता सुनानी पड़ी, गीता के 18 अध्याय अर्जुन को बताने पड़े? तो गुरुदेव कह रहे हैं सिर्फ दर्शन मात्र से कल्याण नहीं होगा, जब तक उनकी बताई हुई बातों को जीवन में धारण ना करे, उस पर ना चले, उस मार्ग का अनुसरण ना करे। अब अगली बात है, क्या जीव का कल्याण करने वाला अपना कर्म है जो श्रवण मनन निध्यासन में लाया जाए, या दूसरे का साधन जिसका अनुभव ही ना हो? बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जीव का कल्याण करने वाला कैसे, जीव का कल्याण आखिर कैसे होता है? क्या उसका अपना कर्म है जो श्रवण मनन और निध्यासन में लाया जाए, या दूसरे का साधन जिसका अनुभव ही ना हो? गुरुदेव कह रहे जीव के कल्याण करने वाला उसका कर्म है, अपने कर्मों से ही कल्याण हो सकता है। दूसरे महापुरुष उसे ईश्वरीय कानून से छुड़ा नहीं सकते। कोई भी महापुरुष, कोई भी सत्पुरुष किसी जीव को हमें ईश्वरीय कानून से नहीं छुड़ा सकता। हमें हमारा कल्याण अगर करना है तो अपने कर्मों द्वारा ही अपने कल्याण कर सकते हैं। जो इस सहारे पर है कि हम खुद नेक ना बने और पुत्र वगैरह आदि कोई पंडित निजात दिलाएंगे, वे महज मूर्ख हैं। जो लोग ये सोचते हैं हम तो नेक कर्म ना करें, हम तो अपनी मनमानी करें, हम जैसा चाहते हैं वैसा करें, मृत्यु के बाद हमारे पुत्र पंडित पिंडदान करवाकर, कर्मकांड करवाकर हमें मुक्ति दिला देंगे, हमें गति दिला देंगे, गुरुदेव ने स्पष्ट कहा है वे महज मूर्ख हैं। अपनी करनी से कल्याण है, अपनी करनी ही बंधन रूप है, ये मसला कर्म है। अगर दूसरा कोई गति दे सकता होता तो जिंदगी में नेक कर्म करने की कोई जरूरत न थी। गुरुदेव स्पष्ट कह रहे हैं कि कोई किसी को गति नहीं दिला सकता, कोई किसी का कल्याण नहीं करवा सकता। मृत्यु के बाद कोई हमारे गति के लिए, हमारे कल्याण के लिए कितना ही कर्म कांड कराए, कितनी ही पूजा कराए, कितनी ही अनुष्ठान कराए, कल्याण नहीं हो सकता। हमें अपना कल्याण करना है तो अपने कर्मों के माध्यम से, अपने नेक कर्मों के द्वारा ही कर सकते हैं। ये मसला कर्म है। अगर दूसरा कोई गति दिला सकता तो जिंदगी में नेक कर्म करने की आवश्यकता ही नहीं होती। कोई नेक कर्म करता ही नहीं, बुरे से बुरे कर्म करें, पाप कर्म करें, और मृत्यु के बाद कोई दूसरा तो हमारे पाप कर्मों से मुक्त करा ही देगा, कोई हमें गति दिला ही देगा। ये महज मूर्खता है। ऐसी सोच सरासर गलत है। गुरुदेव कह रहे हैं श्री कृष्ण को कर्म योग के समझाने की अर्जुन को जरूरत ना पड़ती। अगर ऐसा हो जाता तो भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन को कर्म योग का सिद्धांत समझाया है गीता में, वो समझाने की आवश्यकता ना पड़ती। श्री कृष्ण भगवान को अर्जुन को कर्मों के बल पर जोर देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तमाम सत्पुरुषों का सिद्धांत है कि जीव को अपनी करनी से सुख दुख होता है, कर्म फल को कोई मिटा नहीं सकता। ये मसला आवागमन है। अपनी करनी करके असलियत की पहचान करो, अपने सत बुजुर्गों की हिदायत के मुताबिक। मतलब स्पष्ट कह रहे हैं कि अपनी करनी से ही हम मुक्ति पा सकते हैं, अपने कर्मों द्वारा ही अपना कल्याण कर सकते हैं। अरे बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। हम बुरे कर्म करें और चाहे उस पर अच्छा फल मिल जाए, ये ऐसा ही है जैसे बबूल का कोई पेड़ लगाए और उस पर उम्मीद रखे कि आम का फल लग जाएगा। ऐसा कदापि नहीं होगा। एक भक्ति रचना है जिसकी पंक्तियां हैं, जिसमें कहा है कि रघुवर ऐसा रचा विधान, जीवन तो है कर्म प्रधान, और जिसका रखवाला वो राम, उसके कौन बिगाड़े काम। सत्य तब यही, जिसका रखवाला वो ईश्वर है, वो परमेश्वर है, जिसकी रक्षा करने वाला वो भगवान है, उसके संसार में कोई काम क्या बिगाड़ सकता है। लेकिन रघुवर एक हिदायत भी दी है, एक चेतावनी भी दी है, एक सीख भी दी है कि रघुवर ऐसा रचा विधान कि जीवन तो है कर्म प्रधान। वो रघुवर भी उसी की रक्षा करते हैं, परमात्मा उसी की रक्षा करते हैं जिसके सत्कर्म हैं, जिसके कर्म नेक हैं, जो सच्चाई के मार्ग पर, ईमानदारी के मार्ग पर, नेकी के मार्ग पर चल रहा है। उसी की रक्षा प्रभु करते हैं, प्रभु राम करते हैं, प्रभु श्याम करते हैं, भगवान करते हैं। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस फल चाखा। प्रधान है और जो जैसा कर्म करेगा वो वैसा फल पाएगा। अच्छा कर्म करेंगे उसका फल अच्छा मिलेगा,
बुरा कर्म करेंगे उसका फल बुरा मिलेगा, ये निश्चित है। इसमें कोई तब्दीली नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है। हम बुरा कर्म करते हुए सोचें कि उसका परिणाम हमें अच्छा मिल जाएगा, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। यही बात गुरुदेव ने कही है कि अपने नेक कर्मों पर ध्यान दे, अपने कर्मों पर ध्यान दे, कर्मों को सुधारें, और हमारे नेक कर्म ही हमारे कल्याण का कारण बन सकते हैं, हमें कल्याण के मुक्ति के मार्ग पर ले जा सकते हैं। अगले बड़ी महत्वपूर्ण बात है, गति किसको कहते हैं? गति देह की होती है या जीव की? ये जो मृत्यु के बाद विभिन्न प्रकार के कर्म कांड कराए जाते हैं, अनुष्ठान कराए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के जो पूजा पाठ कराए जाते हैं, आखिर वो गति किसकी होती है? देह की होती है या जीव की होती है? तो देखिए इस पर गुरुदेव ने हमारा क्या मार्गदर्शन किया है। गुरुदेव कह रहे गति के माने कल्याण के हैं। मिट्टी में दबा मट्टी में दबा दिया जाता है और किन्हीं धर्मों में पानी में बहा दिया जाता है। तो ये तो जीव की गति हो गई। जीव की गति अपने कर्म अनुसार है, दूसरा कोई शक्ति नहीं रखता। अपने कर्मों के अनुसार ही जीव गति को प्राप्त कर सकता है, कोई दूसरा जीव को गति नहीं दिला सकता। अब अगली बात है कि जीव के कल्याण का यथार्थ साधन क्या है, अर्थात कैसे हम अपना कल्याण करें, जीव अपना कल्याण करने का साधन क्या है। गुरुदेव कहते हैं जीव के कल्याण के वास्ते सत्कर्म को धारण ही, यानी खुराक, लिबास, विचार, संगत और कोशिश नेक होवे, जिससे जीव असली स्वरूप को प्राप्त हो जावे, यही असली गति है। जीव का जो कल्याण के वास्ते सत्कर्म को धारण करें, पूरा जोर गुरुदेव ने कर्मों पर दिया है, कर्मों के सुधार पर दिया है कि सत्कर्मों को धारण करें। कर्म की धारण यानी अपनी खुराक को, अपने लिबास को, अपने विचार, संगत और कोशिश को नेक रखें। हमारा खान पान भी सादा हो, नेक हो, हमारा लिबास भी नेक हो, हमारी संगत भी अच्छी हो, हमारे इष्ट मित्र अच्छे हों, जिससे जीव असली स्वरूप को प्राप्त हो जावे, यही असली गति है। अब अगली बात है धर्म, नीति, रिवाज के भेद का विचार और रिवाज के सुधार का यत्न करना। धर्म, नीति और रिवाज के भेद का विचार, रिवाज के सुधार का यत्न करने से क्या अर्थ है? गुरुदेव कह रहे धर्म नीति यानी जिंदगी और मौत का कानून अटल है, हर एक मुल्क और मजहब के वास्ते बराबर है, यानी जीव मात्र का ध्येय धारण करना और भोगों में गिरफ्तार होना, इससे निजात हासिल करना एक ही धार पर है। दूसरा पहलू रिवाज का है, यानी वक्त के मुताबिक सोसाइटी के लिए नियम रिवाज हमेशा बदलता रहता है। जिस तरह वक्त बदलता है उसी तरह रिवाज भी बदलता है, मगर धर्म नीति अटल है। और अगली बात है ईश्वर सत उपदेश, सत्पुरुषों का उपदेश क्या है, सत्पुरुष बनाने वाले कौन कौन से असूल है, सत्पुरुषों की पूजा का सिद्धांत क्या है। तो अंतिम बात जो गुरुदेव ने हमें समझाई उस पर विचार करते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं सत्पुरुषों का सतुपदेश अपनी आत्मिक उन्नति के लिए है। जितने भी सत्पुरुष हुए हैं, जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, उनका जो उपदेश है वो आत्मिक उन्नति के लिए, अपनी उन्नति करना है, यानी पाप कर्मों से छूटकर सत्कर्म का साधन करना, पाप कर्मों से छूटकर सत्कर्मों को जीवन में धारण करना, यही सारे सत्पुरुषों का सतुपदेश है। उनका उपदेश मानन है, असली पूजा है। नेक कर्म करके से खुद सत्पुरुष बने, निष्कामता, निर्माणता, उदासीनता, निश्चलता और उपकारी गुण साधन करने और धारण करने से सत्पुरुषों का जीवन है, यही उनकी हिदायत है। इस पर अमल करना उनकी सच्ची पूजा है। सत्पुरुषों की, महापुरुषों की सच्ची पूजा क्या है? उन्होंने जो भी हमें मार्ग बताया है, जो रास्ता बताया है, यानी निष्कामता, मन में निष्कामता लाए, निर्माणता, उदासीनता, निश्चलता और उपकार, ये गुण
साधन करने और धारण करने से और इस पर अमल करने ही उनकी सच को सुधार सकते हैं, अपने जीवन को सुधार सकते हैं और अपने जीवन को सत्य मार्ग पर लगाकर, कल्याण के मार्ग पर लगाकर हम इस जो मानव जीवन का सार है, जो सिद्धांत है, उसको समझ सकते हैं और उसको समझते हुए अपने जीवन को श्रेष्ठ और महान बना सकते हैं। सर्वशक्तिमान परमात्मा हमारे संकल्पों में हम सभी की आध्यात्मिक उन्नति और आध्यात्मिक प्रगति में हमारा सहायक हो। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।